सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई अपराध करने वाला हो, कोई भी हो, तो हिंदू समुदाय के लोग जो भाजपा वाले हैं, जो भाजपा का गू हैं, वो धर्म का चश्मा पहनेंगे और देखेंगे ये अपराधी कौन है। अच्छा, मुसलमान है, तो फौरन शोर मचाना शुरू कर देंगे। कह रहे इनकी मस्जिद में ये हुआ, अरे इनके नमाजी ने ये किया, अरे जिहाद कर रहे थे। लेकिन वही अपराधी, गंद से गंद अपराध करने वाला अगर सनातन धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, राम भक्त हो, तो ये ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे गधे का जुलाब इन्होंने पी लिया हो। अब ये 11 दिन तक खामोश रहेंगे, बोलेंगे 11 दिन बाद, क्योंकि गधे का दस्त इन्होंने पी लिया है। जी हाँ, बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद में मंदिर, क्या पूरे भारत में यही चल रहा है, मंदिर में नंगापन हो रहा है। आबा बाबा ढाबा को तो आप अच्छे से जानते हैं, बेरोजगार होते हैं, नल्ले होते हैं, इनके यहाँ कोई डिग्री डिप्लोमा तो होता नहीं है। जैसे यहाँ हमारा आलिम, फाजिल, मौलवी, ये तमाम डिग्रियां अलग होती हैं। लेकिन इन लिबरांडस को क्या पता होगा और इन चिमगांडुओं को क्या पता होगा कि इस्लाम किस चीज को कहते हैं। इनके यहाँ तो वो सांप का खून पी ले, जो पूरे 365 दिन ना नहाए, जो गू खा ले, मुंह पे लेप लपेट ले, तो वो तो सबसे बड़ा बाबा है। अरे ये तो अघोरी है, अरे ये तो अघोरी। औकात इनकी ये है कि गाजियाबाद के मुरादनगर में एक मंदिर है, प्राचीन पुराना मंदिर। वहां का बाबा महंत मुकेश गोस्वामी, उसने मंदिर के बाहर प्रॉपर चेंजिंग रूम बनाया हुआ था। तो वहां जो नदी गुजर रही है, जिसे छोटी गंगा कहते हैं, छोटी गंगा में लोग स्नान करते थे। इनके यहाँ भाई साहब अलग ही सीन है। सोच रखा है कि भाई साहब कितना भी पाप करो और गंगा नहा लो। अरे गंगा नहाने के बाद भाई साहब अपने परमात्मा से वादा करना होता है कि आगे से कोई पाप नहीं करेंगे। बहरहाल छोटी गंगा वहां बहती है, तो महंत जी ने अलग एक चेंजिंग रूम बनवाया था मंदिर के बाहर। वहां पर महिलाएं कपड़ा बदलती थी, आप समझ रहे हैं। तो बाबा ने सीसीटीवी कैमरा लगवाया हुआ था। अब लड़कियां वहां जाती थी, औरतें वहां जाती थी, महंत लाइव टेलीकास्ट देखता था मोबाइल के अंदर। अब जब पुलिस को भनक चली जैसे तैसे, वो कहानी बड़ी लंबी है। अब पुलिस ने हैंड टू हैंड जाकर रेड करी तो बाबा तो फरार हो गया, क्योंकि भाई साहब बीजेपी का कनेक्शन है। अब बीजेपी को जब दिख जाता है कि हमारा बंदा फंसने वाला है, ये फंसेगा, हम सब फंसेंगे, तो फरार तो करवा ही देगी। लेकिन वो डीवीआर हाथ लग गया। उस डीवीआर में पिछले 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग मिली। उस 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग में 70 से 75 महिलाओं की नंगी वीडियो मिल गई। आशंका ये है, जो और जांच पड़ताल हुई है, कि हर 3 दिन बाद महंत बाबा जी डेटा कॉपी कर लिया करते थे हिंदू लड़कियों का। हिंदू लड़कियों का 3 दिन में डेटा कॉपी कर लेते थे। पुलिस प्रशासन का कहना है 300 से 400 वीडियो किसी पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव में और हो सकती है, और ना जाने क्या क्या मिलेगा। अब मेरे दोस्तों आप बताइए, मंदिर में नंगापन हो रहा है, हिंदू संगठन, बजरंग दल, अलान का दल और फलान का दल कोई खड़ा होकर विरोध कर रहा है। ये गोदी मीडिया के जितने बड़े चैनल हैं जो महिलाओं की बात करते हैं, बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं, औकात ही नहीं है। क्योंकि जब क्रिमिनल माइंड खुद हैं, तो क्रिमिनल को क्यों क्रिमिनल कहेंगे? इनका तो अलग ही चल रहा है। ये खुद आपस में बलात्कार, अश्लीलता, गंद खेल रहे हैं, वो सब चलेगा। लेकिन अगर वैसा ही क्राइम कोई मुसलमान करेगा तो इनके अगवाड़े पिछवाड़े में आग लग जाएगी और ज्वालामुखी इनके पिछवाड़े में फट जाएगा। हकीकत जबकि यह है कि बाबा फरार है। हजारों लड़कियों की नंगी, हिंदू लड़कियों की नंगी वीडियो और फोटो बाबा के पास मौजूद हो सकती है। आइए
वहाँ के प्रशासन जो कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। मुरादनगर गंग नहर पे छोटे नंबर पर जो वहाँ पर महंत था उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, क्या है मामला? देखिए, जो गंग नहर पे जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे जो पूजा पाठ कराते थे, मुकेश गोस्वामी नाम है उनका, एक महिला के द्वारा कल कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि जब वो और उनकी 14 वर्षीय पुत्री नहाने के बाद कपड़े चेंज कर रही थी, तो जो कपड़े चेंज करने का स्थान है जो कि एक क्लोज्ड एनक्लोजर है, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि सीसीटीवी लगा हुआ है और उनको शक है कि उस सीसीटीवी से सारी वीडियो इत्यादि कैप्चर की जा रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो ये व्यक्ति है मुकेश गोस्वामी, इन्होंने अपने मोबाइल में सारी सीसीटीवी फुटेज के वो लाइव फीडिंग ले रखी है और वो सारे कैमरों को लाइव तरीके से वो देखते हैं। तो जब इस प्रार्थना पत्र में जो प्रारंभिक रूप से जो DVR इत्यादि चेक किया गया, तो उसमें ये सारी बातें स्पष्ट रूप से निकल के आई कि जो महिलाओं का चेंजिंग रूम सॉर्ट ऑफ है, उसके ऊपर ये सीसीटीवी बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर ही पूरा फोकस तरीके से लगाया हुआ है। और जो 5 दिन की रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है उसमें इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें ये प्रतीत होता है कि जो चेंजिंग रूम की जो सारी वीडियो हैं वो कैप्चर की जा रही थी। और उसके अलावा जो मोबाइल जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया उसके जब मोबाइल इत्यादि चेक किए गए, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें निकल के आई कि ये जो सारी CCTV की रिकॉर्डिंग थी, इसका लाइव फीड, सारे कैमरों का जो लाइव फीड है वो उनके मोबाइल में उपस्थित था। तो इस आधार पे तत्काल हजरत मोहतरम अगली तस्वीर ये देखिए। इतना ही नहीं, बाबा ने अवैध निर्माण भी किया हुआ था जिसे बिल्डोजर के द्वारा तुरंत प्रभाव से तोड़ दिया गया। बाबा के ढाबा के अश्लीलता के राम भक्त बाबा ने कई एरिया पर कब्जा करके निर्माण किया हुआ था, जिसे आप देख सकते हैं बिल्डोजर के द्वारा मजबूरी में तोड़ दिया गया। ऐसा काम कितने पुराने समय से चल रहा होगा। एक रिपोर्ट ये भी है कि यहीं पर जब महिलाएं अपना गहना वहना पहन के गोता मारती थी, जब डुबकी लगाती थी, तो इनके प्रोफेशनल गोताखोर पहले से पानी में हुआ करते थे और महिलाओं को खींच लिया करते थे और फिर नीचे पानी में ही पत्थर से बांधकर उनका सोना जब्त कर लिया करते थे। और जब महिलाएं मर जाती थी तो परिजनों से कहते थे कि लाश ढूंढने के लिए 70 से 1 लाख रुपया लगेगा और उससे भी पैसा वसूलते थे। लाश ढूंढ के देते भी थे और लाश से सब कुछ उतार भी लेते थे और लाश ढूंढ कर देने का पैसा भी लिया करते थे। ये सनातन धर्म में खूब बड़े लेवल पर हो रहा है, लेकिन इस पर आप बोलिएगा मत, इस पर आप बोलिएगा मत, ये उनका मामला है। बोलेंगे हम लोग और आप लोग तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे। इन तमाम चीजों में सबसे खूबसूरत बात यह है, महंत पूर्व अपनी पत्नी को बीजेपी के टिकट पर गांव में चुनाव भी लड़वा चुका है। वाह, बहुत बढ़िया भाई। तो आप समझ सकते हैं ना कि महंत हत्थे क्यों नहीं लग रहा है और हत्थे लगेगा भी नहीं। भाई कितना भी बड़ा बलात्कारी हो, कितना भी बड़ा कातिल हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, अगर एक कनेक्शन बीजेपी का है तो चिड़िया भी बाल बाका नहीं कर सकती। उधर आइए, सनातन धर्म की एक और खूबसूरत तस्वीर आपको बता रहा हूं। बिहार के भागलपुर में धर्मानंद बाबा आश्रम चलाते थे। एक महिला उनके आश्रम में अपने 5 साल के बच्चे के साथ पहुंची। बाबा ने पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी का सेवन किया था कि मौका पाते ही 5 साल की उस बेसुबा बच्ची का बलात्कार कर दिया। FIR हुई, बवाल कटा। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जांच पड़ताल करी तो बच्ची के प्राइवेट पार्ट में जख्म मिला। कई रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि बाबा ने बलात्कार कर दिया 5 साल की बेटी का। इसके बाद आनन फानन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बाबा को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। बोलो जय मोदी। उसके बाद आश्रम को भी सील कर दिया गया। बोलो जय मोदी। अब सुनिए एक और खेल। यूपी के संभल में एक बाबा ने फुटेज खाने के लिए, हकीकत में सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि जिसका कारोबार ना चल रहा हो बाबा, वो पॉलिटिक्स में आ जाता है। हिंदुओं
के पक्ष में बोलते हुए मुसलमानों को गाली बकता है या इस तरह के काम करता है। बाबा ने कहा कि मैं अग्नि तपस्या करूंगा, चारों तरफ आग जलाऊंगा, बीच में मैं बैठूंगा और तपस्या करूंगा। 23 मई से ये शुरू की गई तपस्या थी और 27 को ये खत्म होनी थी। इलाके के एसडीएम साहब से बाबा ने ये लिखित में परमिशन मांगी थी और एसडीएम साहब ने दे भी दी थी। हाँ, बहुत बढ़िया काम बाबा, बहुत बढ़िया कर रहे हो यार तुम, यही तो करना है। विज्ञान गया बाढ़ में, यह वर्दी सब मजाक है भाई साहब, बाबा आप जो कहो वो करो। अब बाबा बैठ गए। अब बाबा 27 तारीख तो बहुत दूर में, विश्व की शांति तो बहुत दूर, गर्मी से बचने के लिए तपस्या तो दूर, बाबा इस दुनिया से ही निकल लिए। बाबा चले गए ऊपर। भगवान ने कहा रे यार तुम बहुत टेंशन ले रहे हो यार, तुम्हें बहुत दुनिया की टेंशन, तुम ही आओ हमारे पास, आओ। बाबा खत्म, खलास। भाई 45-46% डिग्री गर्मी, और गर्मी से बचने के लिए तुम आग के ऊपर बैठ रहे हो, तो जलोगे नहीं तो क्या तिरमिराओगे? भाई साहब, बाबा ने सोचा था आग नहीं ये रूह अफ़ज़ा है, परमात्मा ने कह दिया बेटा तू आ जा ऊपर, तू पहले ऊपर है, तू ज्यादा फड़फड़ा रहा है, दुनिया पागल है, झेल रही है गर्मी, तू ये ज्यादा दिक्कत हो रही है, तू ही आ, तू ऊपर की चीज है। तो ये हाल है भाई, अंधेर नगरी नहीं तो क्या है। सब मिलकर बोलो जय मोदी। जय जय मोदी इसलिए आपको कहना है क्योंकि जो भाई साहब मोदी का दिमाग है ना, मतलब नेतन्याहू